हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरा नमस्ते। हब्बी जी और मैं रेडी होके निकल पड़े हैं हीरो के शोरूम में, क्योंकि हब्बी जी को लेना था न्यू बाइक। हब्बी जी ने जब मेरे से पूछा कि आप चलोगे मेरे साथ, मैं हो गई झट से रेडी, क्योंकि इसी बहाने मेरे को मिल रहा था लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मौका, और मैं भला इसे कैसे गवाती। हब्बी जी ने ना बाइक को पहले ही सुबह बुक कर दिया था। हम अभी जा रहे बाइक की डिलीवरी लेने, और कौन भला ऐसा मौका छोड़े लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। और यहाँ पर ना सनसेट का बहुत ही प्यारा सा मोमेंट था। मैंने किया इसको कैमरा में कैप्चर। कौन कहता है दिल्ली में पहाड़ नहीं है ना, कूड़े का पहाड़ देख लो आप भी। और यहाँ हम पहुँच गए हैं हीरो के शोरूम में, और हब्बी जी यहाँ पर लगा रहे थे बाइक को पार्किंग। मैं यहाँ पर खड़ी होके थोड़ा शूट कर रही थी। फिर हम चले गए अंदर की ओर। अंदर जाके यहाँ हब्बी जी बात कर रहे थे वहाँ के एम्प्लॉयज़ से, क्योंकि हमने तो गाड़ी पहले से ही बुक कर रखा था, और मैं पूरा कैप्चर कर रही थी। हब्बी जी उनसे अच्छे से बात कर रहे थे, सब कुछ समझा रहे थे वो हब्बी जी को। फिर यहाँ पर मिली मुझे क्यूट सी बेबी, और ये लोग ना बंगाली थे। और इंसिडेंट ये था ना कि हमने जो बाइक लिया था, इन्होंने भी सेम वही बाइक लिया था। ये दीदी से बात करके मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ मैं कर रही थी वेट, और मेरे हब्बी जी कर रहे थे पेपर वर्क, क्योंकि तुरंत तो मिलता नहीं है, पेपर वर्क तो करना ही पड़ता है। फिर मैं पीछे पीछे आ गई हब्बी जी की। यहाँ कर रहे हैं बाइक को हमें हैंड ओवर, और जो पेपर वर्क रह गया था वो उधर पूरा हो रहा था। और हब्बी जी बाइक को भी चेक कर रहे थे अच्छे से। वो तो बड़े ही एक्साइटेड थे न्यू बाइक लेके। फिर अब बारी थी घर वापस जाने की, और ये जो नज़ारा था ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल था। और ये चीज़ देखिए आप लोग, दिल्ली का ट्रैफिक। यहाँ पर इतना ट्रैफिक होता है ना, अधिकतर टाइम यहाँ पर ट्रैफिक ही रहता है। कोई बंदा 1 घंटे का टाइम लेके जाएगा तो उसे कम से कम 2 घंटा तो लग ही जाएगा। फिर बढ़े हम आगे की ओर, क्योंकि हमें भरवाना था पेट्रोल। फिर हम यहाँ पर आगे पेट्रोल पंप पे हमने भराया पेट्रोल न्यू बाइक में, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल पेट्रोल था नहीं। और हम आ गए हाईवे में। ये हाईवे ऐसे था ना, ऐसा लग रहा था मोदी जी ने G20 के लिए नहीं, हमारे स्वागत के लिए सजा रखा है कि हम इस हाईवे से अपने न्यू बाइक को लेके जाए। और मैं पूरा इस मोमेंट का एंजॉय कर रही थी। इतना सुंदर दिख रहा था ना ट्री कलर में, ये जो लाइट लगे हुए थे। फिर मैंने लिया यहाँ से पूजा का सामान। पंडित जी ने जो जो सामान हमें बताया था, मैंने सारा कुछ यहीं से ले लिया था। खाली यहाँ से मैं नारियल नहीं ले पाई थी, वो मैंने दूसरी दुकान से लिया था। जो जो सामान यहाँ मेरे को मिला, मैंने सारा सामान ले लिया। फिर मैंने यहाँ नारियल को मैंने किया अच्छे से चेक। फिर हम पहुँच गए मंदिर। यहाँ शुरू होगी हमारी पूजा। माधवाय नमः, सरस्वती नमः, लो भैया ओम गोविंदाय नमः। हाथ धो लीजिए। अष्टोपलक्षानम ओम हरि ओम ओम पवित्रो पवित्र सर्वास्थान गतो पिवाय स्मृति पुंडरी काक्षम सोय्याभ्यंतर सुति हम पुंडरी काक्षम पुनातु ओम पुंडरी काक्षम पुनातु भगवान तिलकम महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम अपदाहर्ते नित्यम ललाटे श्री चंदनम हरि ओम। यहाँ हमारा पूजा कंटिन्यू चल रहा था। हमने पूरे श्रद्धा और मन से विधि विधान से भगवान जी का पूजा किया, और भगवान जी से आशीर्वाद मांगा कि भगवान जी हमें हमेशा खुश रखना और ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। हमने लगाया कृष्णा जी को लड्डू का भोग, और फिर हमने की भगवान जी की आरती। दोनों पूरे श्रद्धा भाव से हमने किया भगवान जी की आरती। भगवान से हमने बहुत ब्लेसिंग मांगा कि भगवान जी ऐसे ही हम पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुश था सात्विक, उसको लग रहा था कोई फंक्शन चल रहा है। फिर हम गए भोले बाबा के पास। भोले बाबा को हमने चढ़ाया प्रसाद, और भोले बाबा से भी हमने मांगा आशीर्वाद। और यहाँ पर हम दोनों फिर से कर रहे हैं भगवान जी की आरती। यहाँ कर रहे हैं मेरे हस्बैंड जी श्री गणेश। पंडित जी ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे करते गए। फिर मेरे हस्बैंड जी ने लिया पंडित जी से आशीर्वाद। मैं जब उनको प्रणाम करने गई तो वो बोले हम बेटी से पैर नहीं छुपाते हैं। सात्विक बैठ गया प्रसाद बांटने। सबसे पहले पंडित जी को उसने प्रसाद दिया, और फिर सबको प्रसाद हमने बांटा, और फिर गए हम घर। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, और बेल आइकन की घंटी को दबा दो।